नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व के स्वरूप टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा में चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम व्यक्तित्व के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। उसमें जब हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मानव का कार्य, मानव का स्वभाव, मानव की सोच, मानव की प्रवृत्ति, मानव का चरित्र सभी जो है एक समान नहीं होते हैं। इसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं और सभी व्यक्तियों की जो शारीरिक संरचना होती है, शारीरिक वेशभूषा होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के अंतर भी पाए जाते हैं। और व्यक्तित्व के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति की जो स्वयं की तुलना होती है वो अन्य व्यक्तियों के कार्य, स्वभाव और उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति और उसके चरित्र से जब हम करते हैं तो यहाँ पे सबकी जो है अलग अलग व्यक्तित्व निकल करके सामने आते हैं। और सामान्यतः अगर हम देखें तो एक व्यक्ति के बारे में हम जब अच्छे विचार रखते हैं तो वहीं तो दूसरे व्यक्ति के बारे में वो विचार अच्छे नहीं हो सकते हैं, वो बदल जाते हैं। इस स्थिति में अगर हम बातचीत के अर्थों में हम प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि वो अगले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो जो आचरण, कार्य, व्यवहार, ये सब सारी चीजें होती हैं, यही जो विशेष गुण होते हैं ये ही व्यक्तित्व बन जाते हैं। ये उसकी अपनी कुछ क्वालिटी होती है जिसके कारण उस व्यक्ति की पहचान होती है और इसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। इस संदर्भ में मैंने जो पिछले वीडियो में जो परिभाषा बताई थी वो जॉन डी मेयर के अनुसार जब हमने बताया था तो वो कहते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग और कार्य व्यवहार आदि के गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। तो और इसके बाद हमने एक दूसरी और परिभाषा बताया था कि वो स्टेगनर और बोस्की के अनुसार मैंने बताया था। तो उसमें यह था कि व्यक्तित्व जो है वो अभिप्रेरणाओं तथा प्रत्यक्षों का एक ऐसा विलक्षण प्रतिरूप है जिससे एक विशिष्ट व्यक्ति का पता चलता है। इसके बाद एक और परिभाषा मैंने बताया था मार्टन के अनुसार। तो मार्टन कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित जो स्वभाव होते हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, भावनाएं होते हैं, वो सभी का एक समुदाय माना जाता है। इसी क्रम में एक और परिभाषा थी वुडवर्थ के अनुसार। तो वो कहते हैं व्यक्ति के व्यवहार का समुच्चय सार ही व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बाद हमने व्यक्तित्व के स्वरूप पर चर्चा किया था। तो जो उपयुक्त जो परिभाषाएं आई थी उन परिभाषाओं के आधार पर किसी ने कहा कि शारीरिक संरचना है, वेशभूषा है, इसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। कुछ लोगों ने कहा कि जो मानव का कार्य है, स्वभाव है, सोच है, इसके आधार पर उसकी व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ऐसे में जो अलग अलग शिक्षा शास्त्री हैं उन शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग तरीके से इसके स्वरूप निकल करके आते हैं। तो आज के वीडियो में व्यक्तित्व के स्वरूप पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक क्रेस्मर करके एक दार्शनिक हैं, उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो है वो 4 तरह के होते हैं। क्रेस्मर के अनुसार ये व्यक्तित्व को 4 प्रकार के बताते हैं। वो कौन कौन से 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उसमें जो पहला है पिकनिक एस्थेनिक, एथलेटिक, और एक
डिस्प्लास्टिक। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये जो व्यक्तित्व होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। पिकनिक के अंतर्गत, जैसे पिकनिक, अब कौन किसको हम पिकनिक कहेंगे, पिकनिक में कौन से ऐसे व्यक्ति आएंगे जिसको हम पिकनिक कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो पिकनिक स्वभाव वाले होते हैं, तो इनके जो स्वभाव, कार्य व्यवहार और उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति, उसकी चरित्र, इन सब से सभी का एक सामंजस्य माना जाता है। तो जब हम ऐसे में देखते हैं कि ये जो पिकनिक वाले व्यक्ति होते हैं ये साहसी होते हैं, साहसी होते हैं और छोटे कद के होते हैं, पुष्ट हिस्ट पुष्ट होते हैं, गोल आकृति वाले होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको हम पिकनिक के अंतर्गत लाते हैं। और ये पिकनिक व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व जो होता है इनका, वो उसको हम पिकनिक कहते हैं। अब इसके बाद एस्थेनिक की बात करते हैं। तो एस्थेनिक में ये जो इनकी जो शारीरिक बनावट होती है ये चपटे होते हैं, गोल होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं। और जो शारीरिक गठनशीलता है ये कोमल होती है। इनकी जो बनावट होती है, शरीर की जो बनावट होती है, ये बिल्कुल ही नाजुक कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि कोमल स्थिति, कोमल होती है। तो ये एस्थेनिक हो जाते हैं। और एथलेटिक की बात हम जब करते हैं तो एथलेटिक वाले व्यक्तित्व कैसे होते हैं, जिसको हम देख करके ही बता सकते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व लिए हुए हैं। तो ऐसे में इनकी जो विशेषता होती है, इनके बारे में जब हम बताते हैं तो ये कहा जाता है कि एस्थेनिक वाली ये जो अच्छी मांसपेशियों, इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, इनकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी होती है, हिस्ट पुष्ट होते हैं और गठीले होते हैं। इसके बाद जो डिस्प्लास्टिक व्यक्तित्व होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं जब, तो कहा जाता है कि इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, वेशभूषा होती है, ये असामान्य होती है, इसमें कोई सामान्यता नहीं पाई जाती है, ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया, क्रेसमर ने बताया, ये जो दार्शनिक हैं ये बताते हैं कि जो व्यक्तित्व हैं ये 4 तरह के होते हैं। अब इसके बाद से एक और दार्शनिक हैं, वो शेल्डन है। उन्होंने बताया 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। शेल्डन के अनुसार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से बताते हैं, देखें आप। शेल्डन ये बताते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एंडोमार्फिक, ठीक है। शेल्डन एक दार्शनिक है, वो बताते हैं कि जो व्यक्तित्व हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और जो थर्ड है वो है एक्टोमार्फिक। अब कैसे हम पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे कि ये व्यक्तित्व हैं, ये इनको हम एंडोमार्फिक के अंतर्गत रखें, किसको मेसोमार्फिक के अंतर्गत रखें, किसको हम एक्टोमार्फिक के अंतर्गत रखें। तो इसमें इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, कार्य होता है, स्वभाव होता है, ये जो गुण होते हैं, व्यक्तिगत गुण होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम पहचानते हैं और इसको इस श्रेणी में रखते हैं। तो जो एंडोमार्फिक है इसके अंतर्गत कौन कैसे लोग होते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, तो ये बताते हैं कि ये जो एंडोमार्फिक वाले व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्तित्व होते हैं, ये इनकी जो शारीरिक बनावट होती है ये गोल मटोल होती है और आराम पसंद करते हैं ये, साथ ही साथ ये भावुक होते हैं और अधिक से अधिक सुख चाहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये जो होते हैं ये एंडोमार्फिक वाले हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम मेसोमॉर्फिक वाले व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं। तो ये जो इनकी जो शारीरिक बनावट होती है ये मजबूत शरीर वाले होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, ये स्वभाव में बड़े अच्छे होते हैं, ये स्वाभाविक होते हैं। इस प्रकार से ये मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टोमार्फिक वाले कौन से व्यक्ति होते हैं, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। नाजुक होने के साथ साथ ये नाजुक तो होते ही हैं,
साथ ही साथ ये बौद्धिक भी होते हैं। जो बुद्धि वाले होते हैं उन व्यक्तियों को हम इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद इसके अलावा ये जब बौद्धिक होते हैं तो ये पलायनवादी भी होते हैं। यह भी एक इनकी खास विशेषता मानी जाती है। इसके बाद जो व्यक्तित्व के जो स्वरूप हैं, इसमें एक विलियम जेम्स हैं, उन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व के स्वरूप बताए हैं। विलियम जेम्स ये बताते हैं कि व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं। विलियम जेम्स इन्होंने 2 प्रकार का बताया। विलियम जेम्स कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक इन्होंने बताया कोमल हृदय वाले, और दूसरा जो है वो कठोर हृदय वाले। इस प्रकार से ये बताते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक कोमल हृदय वाले होते हैं और दूसरा जो है वो कठोर हृदय वाले। ये व्यक्तित्व लिए होते हैं। इसके बाद एक और इसका स्वरूप निकल करके आता है, वो मनोविश्लेषणवादी जो युंग हैं, वो भी दो तरह के बताते हैं। मनोविश्लेषणवादी युंग एक मनोवैज्ञानिक हैं ये। युंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मनोविश्लेषणवादी युंग जो है, ये कई बार प्रश्न आपकी पुटित कर दिए जाते हैं कि युंग के अनुसार जो व्यक्तित्व का स्वरूप है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये इन्होंने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, 1 और 2। इसमें इन्होंने बताया कि एक अंतर्मुखी और दूसरा बाह्यमुखी। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। इसमें ये प्रश्न उल्टे भी हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि कभी कभी कहा जाता है कि ये दोनों अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, या ये जो व्यक्तित्व का स्वरूप है अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, ये किसके अनुसार है, किसने बताया है या किसके अनुसार किया गया है? तो ये कौन बताया है? मनोविश्लेषणवादी युंग करके एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 वर्गों में बांटा था, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये अंतर्मुखी और बाह्यमुखी होते हैं। इसके बाद एक और इसका वर्गीकरण सामने आता है, आधुनिक युग वाले। आधुनिक युग के आधार पर जब हम आधुनिक युग के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें 3 तरह के जो व्यक्तित्व हैं उसको बताया गया है। एक भावुक, के बाद है कर्मशील और थर्ड विचारशील। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें बताया गया कि ये जो व्यक्तित्व होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो भावुक होते हैं। कुछ बताते हैं कि दूसरा जो टाइप्स इसका बताया गया है कर्मशील होते हैं। जो ऐसे व्यक्तित्व लिए होते हैं जो कर्मठी होते हैं, उनको कर्मशील लिया गया है। एक जो व्यक्तित्व बताया गया है ये विचारशील बताया गया है। तो इसमें क्या है कि ये विचार करते हैं, विचारों के आधार पर इनको व्यक्तित्व विचारशील के अंतर्गत रखा गया है। ये सभी व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। तो ये क्या नाम है आपका व्यक्तित्व का स्वरूप हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है इसको व्यक्तित्व के विकास और उसके व्यक्तित्व का विकास और उसका निर्धारण, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।
और ये जो आपको मैंने बताया ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्रेस्मर के अनुसार जो मैंने बताया आपको कि क्रेस्मर ने कितने प्रकार के बताए हैं। तो क्रेस्मर ने 4 तरह के बताए हैं, जिसमें पिकनिक है, स्थैनिक है, एथलेटिक है और डिस्प्लास्टिक है। इसके बाद जो शेल्डन है, शेल्डन के अनुसार कितने प्रकार के हैं, तो शेल्डन के अनुसार 3 तरह के हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। 3 तरह के व्यक्तित्व बताएं। इसके बाद से विलियम जेम्स हैं, इनके अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, तो ये 2 तरह के व्यक्तित्व बताते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि जो विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, तो ये 2 तरह का आप बताएंगे, जिसमें कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। और इसके बाद से जो मनोविश्लेषणवादी युंग हैं, इनके अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी। और इसके बाद एक और जो आधुनिक युग पे इसका वर्गीकरण, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, ये 3 तरह का किया गया है, जिसमें एक कर्मशील है, भावुक है, कर्मशील है और विचारशील है। ये 3 तरह के व्यक्तित्व का स्वरूप इसमें निकल करके सामने आता है। अगले वीडियो में हम व्यक्तित्व का विकास और उसका निर्धारण इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।